ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें हमें क्या टेबल दे रखा है, हमें आयत चित्र बनाना मीन्स हिस्टोग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो ये वाला जो अगर आपको पेपर में ग्राफ पेपर दे तो ठीक है, ना दे तो आप कॉपी पर नोटबुक पर आंसर शीट पर ही बना देना, पेंसिल स्केल वगैरह आप लेकर जाना। ठीक है, आप पेंसिल से ही बनाना। ठीक है, पेंसिल स्केल वगैरह यूज़ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रहा है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। हिस्टोग्राम आपको आता होगा बनाने। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या ये ओवर है, तो ओवर को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओवर, ऐसे एरो का निशान दे देना है, हिंदी मीडियम हिंदी में लिख देना अपना ओवर। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो क्या है 0 से 10, 10 से यहाँ पर क्या है 20, 20 से 30 ऐसे है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। राइट, तो मैक्सिमम कितना है 50 तक है। ठीक है, और ये वाला जो एरो होगा यहाँ पर आपको लिखना है रन स्कोर, रन्स स्कोर्ड, रन स्कोर है ना, बनाए गए रन। राइट, तो यहाँ पर भी सेम हम ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो है क्या मैक्सिमम कितना 60 तक है ना, तो 10-10 का गैप ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। राइट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 0 से 10 के बीच में 42 है, 0 और 10 के बीच में क्या 42, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो अब लगा लो 42 आपका यहाँ पर कहीं पर हो जाएगा, तो ये 42 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या दे रहा है 10 से 20 में 56, तो ये आपका 50 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। राइट, फिर उसके बाद क्या है, फिर आपका है 20 से 30 में 35, तो ये आपका हो गया 30, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35, आपका दे रहा है 30 से 40 में दे रहा है 60 दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 60, ये 60 हो जाएगा आपका। और 40 से 50 में आपका 40 दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 40। राइट, तो इसमें क्या करना, थोड़ा आप डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हो इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना, आप स्केल भी लिख देना, स्केल, स्केल कितने का 1 सेंटी, देखो 1 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर कितने का गैप है 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट का गैप है ना, बस ऐसे लिख देना, ये आपका बन गया। ठीक है, तो आप पेपर में अगर आप पेपर मिले ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नोटबुक में बना नंबर पूरे मिलते हैं, और स्केल और पेंसिल का यूज़ करना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा PQRS इज़ अ, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। PQRS इज़ अ रेक्टेंगल एंड ABCD आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PQ, QRS, QR, RS and SP respectively, so that the quadrilateral ABCD is a rhombus। चलिए मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, PQRS एक आपका एक आयत है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। राइट, ये जो है आपका PQRS एक आप आयत है आपका, और आयत है, रेक्टेंगल है, PQRS आपका रेक्टेंगल है, और ABC जो है इसका मिड पॉइंट है ना, PQ का मिड पॉइंट A है, और PQ का RQ का मिड पॉइंट जो है, QR का मिड पॉइंट जो आपका B है, और RS का जो मिड पॉइंट आपका जो है C है, और SP का जो मिड पॉइंट है आपका D है। तो सबको मिला दो, ज्वाइन कर दो, आप इसे ज्वाइन कर दिया।
और हमें जो दिखाना है, जो ये जो ए बी सी डी जो हमें रोम्बस दिखाना है, मीन्स समचतुर्भुज दिखाना है। तो रोम्बस दिखाने से पहले हमें इसे पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले हम लिख लेंगे गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है आप लिख लेना, पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस एक आयत है, राइट। और ए बी सी डी आर मिड पॉइंट है, ए बी सी डी मध्य बिंदु है, राइट। अब लिखेंगे टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, मीन्स ए बी सी डी हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है, समचतुर्भुज है, राइट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, मीन्स रचना। कॉन्स्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि पी आर को है ना ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी आर, मीन्स पी आर को मिलाए, साथ ही साथ अब लिखते जाएं, ठीक है, फिर समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप ट्रायंगल पे ध्यान दो, एस पी आर पे डी क्या हमारा मिड पॉइंट ऑफ एस पी है और सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ एस आर है ना। तो पहले हम इसे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, डी ए डी का मध्य बिंदु है, राइट। और सी जो होगा मिड पॉइंट ऑफ एस आर होगा, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस आर, मीन्स सी एस आर का मध्य बिंदु है, राइट। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जब सी डी जो है पी आर के पैरेलल हो, सी डी पैरेलल होगा पी आर का, तो सी डी क्या होगा, इसी का हाफ होगा। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। इसे क्वेश्चन 1 ले लो, ठीक है। आप देखो, अब नीचे वाले पे ट्रायंगल पे ध्यान दो, अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आप ध्यान दो, पी क्यू आर पे है ना। तो ए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, बी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे, जैसे हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ए पी क्यू का मध्य बिंदु है, बी क्या है, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मीन्स बी जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, ए बी जो होगा पैरेलल होगा पी आर का,
और ए बी जो होगा हाफ होगा पी आर का। ये कहाँ से आया ये? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो जैसा आप देख सकते हो कि पी आर और पी आर यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में आप नोटिस करो पी आर और पी आर क्या मिल रहा है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स सी डी जो होगा, सी डी पैरेलल हो जाएगा आपका, सी डी पैरेलल हो जाएगा ए बी का, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो हाफ पी आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका सी डी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ए बी का। तो पैरेललोग्राम का क्या कहता है? पैरेललोग्राम में हमें क्या कहता है कि अगर जो पैरेललोग्राम में जो साइड्स होते हैं पैरेलल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाता है? वो पैरेललोग्राम हो जाता है ना। तो कहना मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। मीन्स ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, राइट। अब हमने फर्स्ट स्टेप हमने दिखा दिया पैरेललोग्राम। हमें सेकेंड स्टेप क्या दिखाना है? रोम्बस दिखाना है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या दिखाना है? रोम्बस दिखाना है, ठीक है। रोम्बस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? रोम्बस दिखाने के लिए ये आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, आपको ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ट्रायंगल डी पी ए और ट्रायंगल बी क्यू ए, इन दोनों का ना ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों हम क्या दिखा देंगे? कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट इसलिए कि हमें रोम्बस में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल तो चारों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप है हमारा, तो इन ट्रायंगल डी पी ए एंड ट्रायंगल बी क्यू ए, है ना। तो त्रिभुज डी पी ए तथा त्रिभुज बी क्यू ए में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ए पी जो होगा, ए पी ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ए क्या मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मिड पॉइंट, है ना, मीन्स मध्य बिंदु रीजन, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट जो होगा ए एस, देखो सॉरी ये हमारा जो है डी पी जो होगा, डी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी जो है पी एस का मिड पॉइंट है, डी जो है पी एस का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में से आधा भाग हो गया, तो एस पी इक्वल टू, और ये आयत है तो साइड क्या होता है? आयत का इक्वल होता है। तो एस पी इक्वल टू आर क्यू, 2 से डिवाइड कर दो, तो एस पी को 2 से डिवाइड करो, डी पी आएगा, इधर बी क्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड रीजन जो हो जाएगा, ये हमें रेक्टेंगल हमने दिखा दिया है, सॉरी पी क्यू आर एस क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा रीजन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल डी पी ए इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी क्यू ए, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन क्या लगेगा? साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? डी पी ए डी जो होगा ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए डी जो है इक्वल हो जाएगा ए बी के, क्यों हो जाएगा? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो सकता है, ओबियस है ये भी दोनों, जब इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। मीन्स चारों साइड क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, मीन्स ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, मतलब ए बी सी डी इज़ एक समचतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड,
ठीक है गाइस। अब हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 31 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल दे रखा है आपको, राइट। तो आप देख सकते हो क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द 12 आवर इंटरवल। तो आपको है ना डिफरेंस बताना है ना, मतलब कि तापमान में अंतर, टेम्परेचर का डिफरेंस बताना, तापमान में अंतर बताना आपको, ठीक है। तो हम टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर हमारा कितना है, देखो आप 18 है। हाईएस्ट में क्या करो, लोएस्ट को माइनस कर दो, है ना, सबसे कम वाले। तो सबसे कम कितना है 7, तो 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है, किस समय दिन सबसे ठंडा होता है। तो देखो दिन ठंडा कब होता है, ज़्यादा जब डिग्री जो कम हो, डिग्री जब कम होता है तो क्या होता है, ठंड, मतलब कि ठंड रहता है। तो सबसे कम डिग्री कहाँ पर है, 7 डिग्री सेल्सियस पे है। किस समय, तो 6 बजे, है ना, 6 बजे, है ना, 6 बजे आपका ठंड रहेगा। कितने डिग्री पे, जब 7 डिग्री सेल्सियस हो तो, ठीक है। फिर अगला क्या कहता है, 3 बजे से हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM, मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक में, मतलब कि क्या वेरी कर रहा है टेम्परेचर, है ना, क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखो 3 बजे में क्या 8 डिग्री सेल्सियस था, 6 बजे में क्या है 6 o'clock क्या है 7 डिग्री। तो यहाँ पे क्या डिक्रीज़ हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज मीन्स कम हुआ, राइट। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंदी होगा। तो चलिए 1 by 1 करते हैं। ये आपका सेक्शन डी है, 5 मार्क्स का। ये क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या आपका एक रेखाखंड है और उसमें पी एंड क्यू। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये क्या है, ए बी आपका लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है। और क्या देता है ये, P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स। P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB। AB के अपोजिट साइड्स में क्या है, P और Q पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या कहता है, ऑफ ईच ऑफ दैम इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, ये इक्वल डिस्टेंस पे, ये P ले लिया, ये Q ले लिया, जो इसका लेंथ होगा ये इसका लेंथ होगा, ये PQ का इक्वल डिस्टेंस, जो इसका लेंथ होगा ये इसका लेंथ होगा, ठीक है। सो डैट द लाइन PQ, लाइन क्या है, ये PQ हमने लाइन ले लिया है, ठीक है, O पर हम इंटरसेक्ट कर रही है। PQ इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB। PQ क्या इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 32 है। स्टेप क्या होता है ज्योमेट्री का, आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बता रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखना है आपको, गिवन क्या है, AP जो होगा BP के इक्वल है, एंड AQ जो होगा BQ के इक्वल है। टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है, OA जो है, OA बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स ये आधा आधा हो जाएगा, OA इक्वल टू OB हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमें ये दिखाना है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। तो बाइसेक्टर तो ये हो गया, परपेंडिकुलर भी हमें दिखाना है। क्या दिखाना, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू परपेंडिकुलर भी हमें दिखाना है, राइट। ये दोनों हमें दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं उपपत्ति, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि एंगल APQ मीन्स हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये, पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं, सर्वागसम दिखा देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो APQ, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ मीन्स ट्रायंगल APQ तथा ट्रायंगल BPQ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में AP जो होगा किसके इक्वल है, BP के। ये चीज़ कहाँ से आया आपका, गिवन से आया है।
ए क्यू जो है किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है। ये भी चीज़ आपका कहाँ से आया, गिवन से आया। और पी क्यू क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। पी क्यू क्या है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, राइट। ठीक है, तो तीनों चीज़ हमें मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। ये क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड। जब ये बताओ, जब हमने इस वाले ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाय सिम्प्लिसिटी ये जो इसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अभी ये जो छोटे दो ट्रायंगल है ना, ए ओ पी और बी ओ पी, ये जो छोटे ट्रायंगल, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी मीन्स त्रिभुज, जैसा कि आप देख सकते हो ट्रायंगल ए ओ पी और बी ओ पी में ए पी जो होगा और ट्रायंगल ए ओ पी तथा ट्रायंगल बी ओ पी में क्या हो जाएगा, ए पी जो होगा बी पी के इक्वल हो जाएगा, ए पी जो होगा बी पी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ से आएगा आपका, गिवन से, ठीक है। और इसमें हमने एंगल 1 और 2 का भी बाय सिम्प्लिसिटी हमने इक्वल दिखाया। एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। और इसमें ओ पी जो होगा, ओ पी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड से, राइट। ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसा देख सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दे, जो ये वाला जो साइड होगा ओ ए ओ बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो आप, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी दोनों 90 डिग्री क्या हो जाएगा ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले ये देखो क्या बना, लीनियर पेयर बना रहा है, ये वाला एंगल क्या लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। एंगल ए ओ पी प्लस, अब देखो अभी क्या है, हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा ना, तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। एंगल ए ओ पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ पी, क्यों इक्वल है, हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। तो बी ओ पी की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ पी, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये क्या होगा 2 एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ पी 180 डिग्री अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए ओ पी ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमने देखो ये सेकेंड पार्ट हो गया, तो हमने बाइसेक्टर भी दिखा दिया और परपेंडिकुलर भी दिखा दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी 90 डिग्री हो गया, हैंस प्रूव्ड, राइट। तो साथ में आप लिखते जाओ, जब भी आपको समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट क्या कहता है, P इज अ पॉइंट, P क्या पॉइंट, इक्व डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस L एंड M। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 32 का ये और पार्ट है, राइट। और आपका क्या कह रहा है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है L और M, राइट। इसे प्रूफ करना बहुत इजी है, दो लाइन है L और M, और क्या कहता है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट A। इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, पॉइंट A पर, प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रहा है, A पर कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, P इज अ पॉइंट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू लाइंस L एंड B। P क्या कोई पॉइंट है, P कोई बिंदु है, ठीक है। और जो L लाइन से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब सम दूरस्थ है ना, इक्वल डिस्टेंस है। ये लेंथ और आपका ये लेंथ क्या दोनों इक्वल है, ठीक है। इसे हम कुछ नेम दे देते हैं M और इसे हम दे देते हैं N, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सो डैट द लाइन ए पी, जो ए पी यहाँ पे लाइन नहीं है, हम बीच में क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये एक लाइन है ना, ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, ये जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इन दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पहले अपना स्टेप मालूम है आपको, गिवन से स्टार्ट होता है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन में एम पी जो है किसके इक्वल है, एन पी के, तो एम पी इक्वल है आपका एन पी के, ठीक है। टू प्रूव, सिद्ध करना है, मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, आप लिख लेना, सिद्ध करना है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल एम ए पी ये वाला एंगल, एंगल एम ए पी इक्वल टू एंगल एन ए पी ये वाला एंगल, एंगल एन ए पी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है, रचना कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, राइट। तो रचना क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये जो है ना पीएम जो है परपेंडिकुलर है ना एल लाइन पर, तो पीएम जो है परपेंडिकुलर है एल लाइन पर, और पीएन जो है पीएन परपेंडिकुलर है एल लाइन पर, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ क्या हो जाएगा, अब देखो दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है, दो प्रूफ करना बहुत ईजी है ना, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एम ए पी एंड ट्रायंगल एन ए पी, राइट, ट्रायंगल ए पी एम ए पी तथा ट्रायंगल एन ए पी में, राइट। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि एंगल एम जो एंगल एन के इक्वल होगा, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल एम इक्वल टू एंगल एन क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो ये वाला साइड दोनों पीएम और पीएन जो है, एमपी और एनपी जो है इक्वल है, ये तो गिवन में दे रखा है आपको, एमपी इक्वल टू एनपी, ये चीज़ क्या आपका गिवन है, राइट। और दोनों में एपी क्या, दोनों ट्रायंगल में एपी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एपी क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, ठीक है। कॉमन मीन्स क्या होता है, ओबेनिस, तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल एम ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन ए पी, मीन्स क्या हो गया, ये आगे आपका आर एच एस से राइट हाइपोटेनस साइड, अब देख सकते हो ये क्या हो गया, राइट 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हो गया ना, ये हो गया आर, ये हो गया एच, ये हो गया एस, ठीक है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय आर एच एस से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, अब तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एम ए पी इक्वल टू एंगल एन ए पी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, ए और बी का है ना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा क्या, 2 + √3 2 - √3, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 + 3 √3 2 - √3 -7 - 3 √3, ये क्या हो जाएगा 2 + √3, ये जो इक्वल में चलता रहेगा a + b √3, ठीक है। जैसा देख सकते हो 7 इसके साथ जाएगा, 7 2 - √3 + 3 √3 2 - √3, राइट, -7 2, ठीक है, +3, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पर क्योंकि माइनस बाहर में है, ठीक है। तो -3 √3 2 + √3, बड़ी ब्रैकेट लगा लेना है। बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि छोटी ब्रैकेट है यहाँ पे बाहर में माइनस है इसलिए, ठीक है। इक्वल टू a + b √3, ये क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 रूट 3 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रूट 3 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस बड़ी ब्रैकेट ले लो, 7 2 जा 14 प्लस 7 रूट 3। ठीक है, ये देखो माइनस 3 2 जा 6 रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है 4 में से 3 जाएगा 1, इसका तो कहानी ख़त्म हो गया। अब जैसे देख सकते हो आप 14 माइनस 7 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 9 माइनस प्लस माइनस 14 माइनस प्लस माइनस 7 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 6 रूट 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो प्लस में माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा, क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 14 रूट 3, ये हो जाएगा प्लस 12 रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका बचेगा ये भी रूट 3 कॉमन ले सकते हो आप, तो माइनस 14 प्लस 12 क्या हो जाएगा, a प्लस बी रूट 3, तो आपका बचेगा कितना, माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस रूट 3। तो b और रूट 3 तो आ रहा है ना, यहाँ पे b का वैल्यू -2 है और रूट a नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस -2 रूट 3 a प्लस बी रूट 3। तो a का काम कौन कर रहा है, 0, और b का काम कंपेयर कर लो, b का काम कौन कर रहा है, -2 और रूट 3 ये हो गया आपका आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 34 ये क्या कहता था, थिकनेस ऑफ अ वुडन हेमीस्फीयर बाउल इज़ 1.4 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या है, ये अर्धगोला है, मैं अर्धगोला बना देता हूँ यहाँ पर, ये अर्धगोला है। ठीक है, इसकी जो मोटाई है ना, इसकी जो मोटाई है, ये जो इसकी मोटाई है, जो इसकी जो मोटाई है कितना है, ये 1.4 सेंटीमीटर, राइट। ये जो मोटाई है इसका 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहता है, इट्स इनर रेडियस, इसका जो इनर अंदर का जो रेडियस होगा ना, ये जो इसका रेडियस होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है, ये 3.5 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 34 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, और इसका रेडियस जो दे रहा है आपका, इनर रेडियस जो है इसका, इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या जो है, स्मॉल आर लिख सकते हो, ये क्या दे रहा है आपका 3.5 सेंटीमीटर दे रहा है, राइट। और आउटर रेडियस जो दे रहा है आपका, मीन्स बाहरी त्रिज्या, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 3.5 और ये 1.4 प्लस हो जाएगा, 3.5 प्लस 1.4। तो अब जब आप इसे करोगे प्लस, तो आपको मालूम है 3.5 और 1.4, ये 9 हो जाएगा, पॉइंट ये 4.9 हो जाएगा, 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नमन wants to paint it completely, इसे पेंट करना चाहता है, फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। टीएस से मांग रहा है ना, आपसे टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है, तो फर्स्ट में आपसे मांग रहा है टीएस से, मीन्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको मालूम है हेमीस्फीयर का मैंने बता रखा है, टीएस से जो होता है 3 पाई स्क्वायर होता है, राइट, 3 पाई स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 पाई, बट देखो आर स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, तो जहाँ पर 2 आर आ जाए, स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाए ना, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से स्मॉल को माइनस कर देते हैं ना, 3 पाई एज इट इज़ रहेगा,
और आर स्क्वायर है ना, तो कैपिटल जहाँ पे 2 आर आ जाए तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे लिखने का तरीका फार्मूला एज इट इज़ रहता है, बट यहाँ पे क्या है कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं 3 × 22/7 आर का स्क्वायर, आर कितना है मेरा 4.9, मतलब इसको 2 टाइम्स लिखूँगा मैं, माइनस आर का स्क्वायर क्या है, इसको 2 टाइम्स लिखूँगा, राइट। ये क्या हो जाएगा 66/7 हो जाएगा। 49 और 49 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने कर रखा है, आप करके देख लेना, 24.1 हो जाएगा, माइनस 3.5 को 3.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 12.25 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, 66/7 जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका जो आएगा वैल्यू जो आएगा 11.76 आएगा, आप करके देख लेना। ठीक है, जब इसे आप कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, 7 × 6 = 42 और यहाँ पे आ जाएगा 7 × 8 = 56, राइट। तो ये आ गया आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 66 × 1.68, राइट। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.088 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है जैसा कि आप देख सकते हो कि हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर्स, मतलब कि इसके अंदर कितना लिक्विड रह सकता है कटोरे के अंदर, है ना। तो अब मीन्स वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम आपको मालूम है, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है इसका, 2/3 πr³ होता है ना, 2/3 πr³ होता है। तो 2/3 पाई, बट यहाँ पे क्या 2 आर है ना, तो हम क्या करेंगे कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा और r³ है ना, कैपिटल आर 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4.9 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। 2 को 22 से करोगे 44, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 117.649। आप खुद से मल्टीप्लाई कर लेना है ना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42.875 हो जाएगा, राइट। 44/21 जब आप उसे माइनस करोगे 74.774 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 3 = 21 हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे 7 × 1 = 7 और क्या हो गया 0 और 47 को लेंगे तो 682 हो जाएगा। 3 डिजिट को डेसिमल हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 3 5 6 2 डिजिट 2 डिजिट को डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 44 मल्टीप्लाई 3.56 मीन्स ये आ जाएगा आपका, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15664 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। जब इसे आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। जब 1000 से डिवाइड करोगे आप तो ये कहाँ डेसिमल कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 0.15664 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। तो देख सकते हो आप 2a - b - c का होल क्यूब, 2b - c - a का होल क्यूब प्लस 2c - a - b का होल क्यूब है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट है में अगर a + b + c = 0 आ जाता है तो हम a³ + b³ + c³ = 3abc ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे। अगर सम हमारा 0 आ जाता है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे ना। पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2a, पहले तीनों को सम कर लेते हैं, 2a - b - c प्लस 2b - c - a
प्लस 2c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2a, तो देखो ए वाला कहाँ पर है, एक तो ये रहा a माइनस है, ये रहा माइनस है, माइनस से क्या होगा 2a हो जाएगा। अब ले लो क्या है प्लस 2b, अब इस वाले को ले लो प्लस 2b, अब बी वाले को पकड़ो माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा -2b, प्लस 2c को ले लो, एक बार प्लस को लो एक बार माइनस को, तो -c और -c क्या -2c, तो सबको इससे ये कटिंग हो जाएगा, इससे ये तो क्या आ गया 0 आ गया। जब आपका 0 आ गया तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट ए क्यूब, देखो क्यूब में डायरेक्ट 3abc मीन्स मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ इसे, अब मैं लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसे 3a का काम क्या कर रहा है 2a माइनस बी माइनस सी, और b का काम कौन कर रहा है ये 2b माइनस सी माइनस ए, और c का काम कर रहा है 2c माइनस ए माइनस बी। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, राइट। हाँ, ये आपका 35 का और पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका क्या दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी से ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो b प्लस सी, अगर b प्लस सी को मैं यहाँ पर ही छोड़ दूँ, a इधर जाएगा क्या होगा -a हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -a का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए। अगर मैं c और a को इधर ही छोड़ दूँ, ये प्लस में क्या b है ना उधर जाएगा, तो -b का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो क्या होगा -b का होल स्क्वायर हो जाएगा और ca हो जाएगा प्लस ab। अगर ab को लेते हो तो प्लस में c बच जाएगा, उधर आ जाएगा तो क्या माइनस बन जाएगा, तो -c का होल स्क्वायर अपॉन में ab, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि -a का स्क्वायर का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है कि इसको 2 टाइम्स लिखना, -a मल्टीप्लाई -a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a को a से करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर bc प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस अब b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b का स्क्वायर ca प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर ab। ठीक है, देखो जब आप क्या करोगे अब देखो यहाँ पे BC, यहाँ पे C है, यहाँ पे AB है, जब इसका एलसीएम लोगे ना आप, जब एलसीएम देखो एलसीएम लोगे आप इसका, तो क्या आ जाएगा आपका ABC आ जाएगा, क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा, है ना। तो BC को जब डिवाइड दोगे तो A बचेगा, जब BC को BC से डिवाइड दोगे क्या A बचेगा, तो A का स्क्वायर A क्या हो जाएगा A क्यूब हो जाएगा। CA देखो CA से जब इसे डिवाइड दोगे CA कैंसिल आउट होगा, B बचेगा तो B का क्यूब हो जाएगा, ये आपका C का क्यूब हो जाएगा, है ना। जैसा कि आप अभी देखा आपने ऊपर A प्लस B प्लस C अगर क्यूब में आ जाएगा, अगर नीचे वाले को सम करते हो तो 0 आना चाहिए, 0 आ जाए डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ 3abc अपॉन में क्या हो जाएगा ये abc, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया आंसर, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका सेक्शन ई है, सेक्शन ई है, यहाँ पे केस स्टडी है, केस स्टडी इजी होता है। ठीक है, आप अच्छे से समझना। क्या कहता है ये क्वेश्चन, सुनील विजिटेड अ सर्कुलर पार्क विद हिज फादर। सुनील जो है एक वृत्ताकार पार्क में, सर्कुलर पाथ है ये, पार्क है ये, अपने पापा के साथ जाता है। ठीक है, सुनील ही सीज अ ट्रायंगुलर शेप्ड पॉन्ड PQR। तो क्या देखता है, वो देखता है PQR एक ट्रायंगुलर आकार का देखता है ना, त्रिकोणीय आकार का देखता है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व डैट 3 शॉप आर सिचुएटेड एट PQR। 3 शॉप देखता है, P पर देखता है, Q पर देखता है, R पर ना 3 दुकानें देखता है। एज सोन इन द फिगर फॉर्म वेयर दे हैव टू परचेज सम फूड आइटम। कुछ सामान, इसकी ज़रूरत का सामान खरीदना चाहता है। डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड Q, P और Q का जो डिस्टेंस है ना 8 मीटर है आपका, राइट। एंड डैट बिटवीन शॉप P और R जो शॉप का जो डिस्टेंस है 6 मीटर पे है, राइट। S इज़ द पॉइंट वेयर सुनील इज़ स्टैंडिंग विद हिज फादर। और सुनील कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है आपको एंगल QSR का क्या, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल QSR, मेजर निकालना है ना, QSR आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। अगर आपको बता दूं चैप्टर 10 में आपने पढ़ा होगा कि अगर सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है ना,
तो ऑलवेज वो 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। रीजन इसका आप ये लिख सकते हो, एंगल इन सेमी सर्कल। हिंदी मीडियम, अर्धवृत्त पर बना कोण, राइट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आपसे कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे लंबी जीवा क्या होता है? व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो आपको इसका लेंथ निकालना है ना। तो आपको मालूम है कि ये 8 है, ये 6 है, और सेमी सर्कल है तो ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो 90 होगा, इसके सामने 90 के सामने वाला क्या होता है? h होता है। तो हाइपोटेनस हो गया ना ये। तो इसे किसी को p ले लो या इसको b ले लो, p भी किसी को ले लो। तो हमें मालूम है। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। तो हाइपोटेनस था वो, है ना। QR लिख दो या हाइपोटेनस लिख दो, क्या हो जाएगा? ये √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p का 8 का स्क्वायर ले लो प्लस 6 का स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 36, ये आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर। QR के आगे आपका 10 मीटर आ गया, राइट। सेकंड क्या कहता है? प्रूव डैट एंगल PQR, एंगल QPR, इस वाले एंगल को हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो अगर आपको याद हो तो सर्कल के अंदर ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको मैंने पीछे बताया क्वेश्चन में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है ना। चलो ठीक है, करते हैं इसको। इसका जो थर्ड पार्ट जो होगा, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P एंगल S हमारा 90 डिग्री आ गया, ये हो गया 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल P क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट। तो प्रूफ हो गया। और में क्या दे रहा है? एंगल PQR, तो आप देख सकते हो PQR, एंगल PQR इस एंगल का बात कर रहा है ये। फिर क्या दे रहा है? एंगल PRQ इस एंगल का बात कर रहा है। QSR इस एंगल को देखा। अगर आप फोकस करो, ये एंगल एक क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखो मैं इसका दिखाता हूँ और पार्ट, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और पार्ट तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं लिख सकता हूँ एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल QPR क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के कोनों का योग, 180 डिग्री होता है, राइट। तो आप देख सकते हो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस, देखो एंगल QPR ये जो है ये भी 90 डिग्री, ये भी अब हमारा एंगल QSR भी क्या 90 डिग्री। तो इसके जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क तो ये भी 90 में लिख सकता हूँ एंगल QSR, देखो 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, 180 डिग्री आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर का फंड है। 2 फ्रेंड है सालू और क्या गीतिका, टुगेदर कंट्रीब्यूट, दोनों मिलकर है ना 200 रुपीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करते हैं, ठीक है।
तो इसका जो इक्वेशन दे रखा है आपका यहाँ पर आपको दे रखा है x + y = 200, ठीक है। तो x जो है सालू है, y जो है गीतिका है, ठीक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस द इक्वेशन x + y 200 इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। हमें मतलब इक्वेशन दे रखा है x + y = 200, ठीक। हमें इसे जो कन्वर्ट करना है ax + by + c = 0, मतलब कि RHS में हमें 0 लाना है। तो भाई RHS में 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे LHS में लेकर आ जाओ, प्लस में इधर ले आओ तो माइनस में चला जाएगा, x + y - 200 = 0। बन गया क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सालू ने 150 क्या है, इफ़ सालू कंट्रीब्यूटेड 150 रुपीज़ देन हाउ मच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय गीतिका। तो हमने देखो हमारा इक्वेशन का x + y = क्या है 200, x हमने किसे माना है सालू को, तो सालू ने 150 रुपीज़ दिया है, तो गीतिका का क्या होगा, तो ये नंबर, ये भी नंबर उधर चला जाएगा, y = 200 - 150, तो क्या हो जाएगा 50 रुपीज़। सालू ने कितने रुपये दिए हैं, और सॉरी गीतिका ने कितने रुपीज़ दिए हैं, 50 रुपीज़ हो जाएगा, राइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टू सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन x + y 200। तो x + y आपको कह रहा है कि इसका 2 सोल्यूशन निकालो। तो 2 सोल्यूशन निकालना कितना ईजी है, तो लेट कर लो आप, माना या x ले लो या y ले लो, कुछ ले लो। तो मैं y = क्या ले लेता हूँ, 0 लेता हूँ। तो दो सोल्यूशन क्या रहना, y = 0 ले लो, लेट मीन्स माना, y = क्या ले लो 100 ले लो, ठीक है। क्यों बड़ा नंबर है ना, तो इसी के अराउंड कुछ नंबर ले, कुछ भी ले सकते हो y की जगह आप, है ना, 50 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो x + 0 = 200, 0 उधर जाएगा तो कहानी ख़त्म है, x = क्या हो गया 200। अगर x = 200 - 100, तो x = क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दो सोल्यूशन निकलिए। आप क्या कहता है इसमें आपको कि आरेख बनाए, तो आरेख बनाने के लिए कम से कम हमें 3 टेबल बनाने पड़ते हैं। आरेख बनाने के लिए कम से कम हमें कितने 3 टेबल बनाने पड़ते हैं। तो एक टेबल और बना, ये तो हमारा 2 सोल्यूशन आ गया, बट आरेख बनाने के लिए मीन्स ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 टेबल चाहिए। तो एक टेबल और ले लेता हूँ ना, लेट y = क्या लूँ यहाँ पर 200 ले लेता हूँ, ठीक है। x + 200 = 200, x = 200 - 200, तो x = क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्राफ यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, यहाँ पे 200 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी 100 ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ 200 ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर y में 0 लूँ, y अगर 0 लेता हूँ तो x कितना हो जाता है 200, ठीक है। अगर y अगर मैं 100 लूँ तो x क्या हो जाता है 100, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y 200 लूँ तो x क्या हो जाता है 0, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप इसे मिला दो, है ना, अच्छे से आप बना देना, ऐसे आप मिला दो, बन गया आपका। क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन दे रखा है ड्यूरिंग लोहरी के दौरान द शॉपकीपर्स प्रिपेयर्ड क्या हेक्सागोनल शेप्ड गिफ्ट बॉक्स कंटेनिंग रेवड़ी, तिल, गज्जक एंड पीनट्स। द हेक्सागोन हैज़ इक्वल साइड्स, मतलब इसमें क्या इक्वल साइड, देखो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8, सब साइड का इक्वल साइड है, ठीक है। फिर क्या कहता है, द रेवरी इज़ प्लेस्ड इन पार्ट ए सी, इसमें रेवरी, इसमें आपका क्या दिया है ए सी में प्लेस है रेवरी, आर ले लेता हूँ मैं इसे। तिल इज़ इन पार्ट बी डी एफ, इसमें क्या ले लिया है तिल ले लिया है। गज्जक इन पार्ट ए बी, इसमें क्या ले लिया है गज्जक ले लिया आपका। एंड पीनट्स इन पार्ट बी ई एफ, इसमें क्या ले लिया आपका पीनट्स ले लिया, पी फॉर पीनट्स। द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज सोन, द बॉक्स इज डिवाइडेड, ठीक है, द बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स एज सोन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ गज्जक एंड पीनट्स। मतलब ये गज्जक हो गया पीनट, इसको क्या नाम है पार्टीशन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ई भी कर रहा है, इसका लेंथ बताना हमें, क्या इसका लेंथ। तो आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो इस पार्ट का मैं आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ,
क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, ठीक है। तो इसका जो हाइपोटेनस हम निकालेंगे मीन्स लेंथ ऑफ बी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी क्या हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा, प्लस ये आपका 64 हो जाएगा। जब इसे आप प्लस करोगे तो 289 हो जाएगा। 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, राइट। तो आपका 17 सेंटीमीटर आ गया बी का लेंथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पार्ट हैविंग पीनट्स। पीनट्स का आपको कह रहा है एरिया मांग रहा है। तो देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बी ई एफ मीन्स त्रिभुज ट्रायंगल बी ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, राइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड हाइट जो है हमारा ये 15 है तो ऑब्वियस ये भी 15 होगा। तो 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कवर्स मोर एरिया तिल और गज्जक। गज्जक ये रहा, गज्जक का एरिया ये रहा और तिल का एरिया ये रहा। तो कह रहा है दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो कभी भी एरिया जो होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। किसी भी ट्रायंगल से जो एरिया ज़्यादा होता है किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। मीन्स गज्जक का एरिया ज़्यादा होगा, राइट। हाँ, क्वेश्चन और में क्या कह रहा है आपको, सी जे जो है परपेंडिकुलर है ए ई पर। ये रहा मेरा ए ई और सी जे जो परपेंडिकुलर है ए ई पर। तो आपको कह रहा है फाइंड सी जे, आपको इसका लेंथ निकालना है ना। इसका लेंथ निकालने के लिए पहले आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका है हाफ बी इंटू एच। हाफ बी भी 8 ले लो, एच भी 8 ले लो ना, 2 4 जा 8। तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका एरिया क्या आ गया 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी जे निकालने के लिए फिर ये फार्मूला लेंगे, हाफ बी इंटू एच इक्वल टू, अब एरिया हमने कितना निकाला 32 निकाला, ठीक है। हाफ हो गया बी क्या है मेरा 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच क्या है मेरा हाइट क्या हो जाएगा सी जे हो जाएगा, ठीक है 32, ठीक है। सी जे इक्वल टू 32, ये डिवाइड में उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये 64/15 जब डिवाइड करोगे आप इसे सी जे को तो आपका आ जाएगा 2 पॉइंट जो आ जाएगा 4.26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। पेपर में जाने से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।